यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 है रेप्टाइल बर्ड्स और फिशेस के बारे में। इसमें हम इन 3 क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। रेप्टाइल्स हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जो एनिमल्स रेप्टाइल्स के ग्रुप में इंक्लूडेड हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है, वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। नंबर 1, दे आर कोल्ड ब्लडेड। सबसे पहले ये कि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं रेप्टाइल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से थे? वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं जैसे ही उनकी इन्वायरमेंट का, उनकी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है। तो दे ले एग विद लेदरी वाटर प्रूफ शेल्स। और इनके जो एग्स होते हैं उनका जो शेल है, जो आउटर कवरिंग है, वो वाटर प्रूफ होती है, यानी जो एग है उसके अंदर वाटर एंटर नहीं कर सकता। दे हैव 4 लेग्स। और रेप्टाइल्स की 4 लेग्स होती हैं एक्सेप्ट फॉर स्नेक। सिर्फ स्नेक इस कैटेगरी से बाहर है कि उसकी स्नेक की क्योंकि लेग्स नहीं होती, पर वो रेप्टाइल में की जो क्लास है उसके अंदर इंक्लूडेड है। दे हैव स्केल्स इंस्टेड ऑफ हेयर और फर। और जो रेप्टाइल्स हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं, हेयर और फर नहीं पाया जाता। हेयर और फर जो हैं वो मैमल्स की बॉडी पर पाए जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। और जो सांस है वो ये लंग्स के थ्रू लेते हैं। दे हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स एक्सेप्ट फॉर द स्नेक। और जो रेप्टाइल्स हैं उनकी एक्सटर्नल एयर ओपनिंग होती है, मतलब उनका जो ईयर है वो बाहर नज़र आ रहा होता है, एक्सेप्ट फॉर स्नेक। सिर्फ जो स्नेक है वो भी इस कैटेगरी से बाहर है क्योंकि स्नेक का जो है कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लेजर्ड, स्नेक, ट्रोटाइज एंड टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लेजर्ड, स्नेक और जो ट्रोटाइज है वो रेप्टाइल की जो फैमिली है उसके अंदर इंक्लूडेड है। रेप्टाइल्स वंस रूल द वर्ल्ड। रेप्टाइल्स ने जो है वो दुनिया पे बहुत अरसे तक रूल किया है। किस तरह? डायनासोर्स व रेप्टाइल्स, क्योंकि जो डायनासोर्स थे वो रेप्टाइल की फैमिली से बिलोंग करते थे एंड दे वर द डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स। और हमें पता है कि डायनासोर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एनिमल थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट जो है वर्टिब्रेट थे, मोर देन 100 मिलियन ईयर्स। और ये डोमिनेंट रहे दूसरे एनिमल्स पर मोर देन 100 मिलियन ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्ड्स की क्लास के बारे में। बर्ड्स हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उसकी तरह बर्ड्स भी जो हैं उनके अंदर भी कुछ चीज़ें कॉमन हैं। नंबर 1, दे आर वार्म ब्लडेड। बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते चाहे उनकी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाए। दे ले एग विद हार्ड शेल। और इनके जो एग्स होते हैं उनकी जो शेल है, जो आउटर कवरिंग है, वो बहुत हार्ड होती है। दे हैव फैदर्स एंड विंग्स। और इनकी बॉडी के ऊपर फैदर्स और विंग्स होते हैं। दे हैव स्केल्स बट ओनली ऑन देयर लेग्स एंड फीट। और इनकी बॉडी पर भी स्केल्स पाए जाते हैं लेकिन सिर्फ जो इनकी लेग्स हैं और फीट हैं उन पर, बाकी पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं पाए जाते। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। और ये भी जो हैं वो सांस अपने लंग्स के थ्रू लेते हैं। दे हैव अ बीक बट नो टीथ। वो कह रहे हैं कि बर्ड्स की बीक होती है, हमें पता है कि बर्ड्स की बीक होती है, बट नो टीथ, इनके टीथ नहीं होते। दे हैव अ फर्क्यूला विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ विश बोन। और इन जो बर्ड्स हैं उनके पास फर्क्यूला यानी एक बोन का नाम है फर्क्यूला, जिसको हम विश बोन भी कहते हैं। हैव यू एवर सीन अ बर्ड्स विश बोन। वो कह रहे हैं कि आपने कभी जो बर्ड्स हैं उनकी विश बोन देखी है? इट्स लुक लाइक दिस। इसकी जो शेप है वो इस तरह की होती है। ठीक है, वाई डू यू थिंक अ बर्ड हैज़ अ विश बोन। वो कह रहे हैं आपको क्यों लगता है कि जो बर्ड है उसके पास विश बोन क्यों होती है? द विश बोन प्रोटेक्ट द बर्ड्स चेस्ट फ्रॉम द फोर्स ऑफ द विंग्स। वो कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि बर्ड्स ने फ्लाई करना होता है और उनकी बॉडी को, उनकी जो चेस्ट है उसको जो विंड का फोर्स है, विंड का जो प्रेशर है, उससे बचाने के लिए उनकी जो चेस्ट है वहाँ पर एक विश बोन प्रेजेंट होती है। नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। सारे बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते। द फ्लाइटलेस बर्ड्स इंक्लूड ऑस्ट्रिचेस, ईमस, रिहाज, पेंगुइन्स, कैसोवरीज एंड किवीज। ये कुछ बर्ड्स के उन्होंने नाम बताए हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। जनरल परसेप्शन ये है कि सारे बर्ड्स फ्लाई करते हैं लेकिन सारे बर्ड्स फ्लाई नहीं करते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ़िश के बारे में। फ़िश हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। फ़िश भी एक बहुत वाइड रेंज है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तरह की फ़िशेस पाई जाती हैं।
फ़िश हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, इनकी भी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है जिसकी वजह से इनको फ़िश जो है वो एक पूरी अलग से क्लास बनाई गई है। दे लिव इन वाटर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पानी के अंदर रहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, और ये जो ब्रीथ है वो गिल्स के थ्रू करते हैं, सांस जो है वो गिल्स के थ्रू लेते हैं। मोस्ट हैव स्केल्स, और ज़्यादातर जो फिशेज़ हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। मोस्ट ले एग्स, और ज़्यादातर फिशेस जो हैं वो एग्स देती हैं। मोस्ट हैव फिन्स टू हेल्प देम मूव थ्रू द वाटर, और ज़्यादातर फिशेस के पास फिन्स होते हैं ताकि वो वाटर में मूव कर सकें। दे आर कोल्ड ब्लडेड, और जो फ़िश हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। ऑल्दो फिश लिव इन वाटर दे नीड ऑक्सीजन जस्ट लाइक एनिमल्स ऑन लैंड, वो कह रहे हैं चाहे फ़िश जो है वो वाटर के अंदर रहती है लेकिन उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है दूसरे एनिमल्स की तरह जो कि लैंड पर रहते हैं। फ़िश गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और फ़िश जो है अपनी ऑक्सीजन वाटर से लेती है। दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड पास द वाटर ओवर द गिल्स वेयर द ऑक्सीजन इज़ एक्सट्रैक्टेड, हमने पीछे पढ़ा कि फ़िश जो है वो ब्रीथ करती हैं थ्रू देयर गिल्स, तो जब फ़िश जो है वो वाटर अपने माउथ से अंदर लेकर जाती हैं और उसके बाद उसको पास कर देती हैं गिल्स तक, और फिर गिल्स जो हैं वो उस वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और जो पानी है उसको फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह जो फ़िश हैं वो सांस लेती हैं, ऑक्सीजन ले लेती हैं, चाहे वो वाटर के अंदर ही क्यों ना रह रही हों।